Hello children, this video is for class 6 subject English grammar chapter number 18 subject verb agreement. Now students, read these sentences. The child laughs at the clown. The children laugh at the clown. Students, read carefully these sentences. First is the child laughs at the clown, and the next one is the children laugh at the clown. Now, in first sentence, you can see in first sentence the verb laughs, L-A-U-G-H-S, laughs is a singular verb because the subject child is a singular subject. And in second sentence, the subject is children, which is a plural noun, and so the verb also changes to a plural verb, laugh, L-A-U-G-H, laugh. Every sentence has a subject and a verb, and the subject and the verb must agree in number. स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट क्या था, चाइल्ड. चाइल्ड इज अ सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन. तो सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. सो इन प्रेजेंट टेंस वी ऐड एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो. जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, जो चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने वर्ब कौन सा यूज़ किया, सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब. लाइक उसमें हमने क्या ऐड किया है, एस, लाव्स. एंड इन सेकेंड सेंटेंस हम देख सकते हैं चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल नंबर का नाउन हो गया. चाइल्ड का प्लूरल नंबर ऑफ नाउन क्या होगा, चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन प्लूरल नंबर ऑफ नाउन है, उसके लिए हमने यूज़ किया है वर्ब प्लूरल नंबर का. तो प्लूरल नंबर का जब हम नाउन यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, तो उस वर्ब में हम एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं. अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उस वर्ब में हम एस और ई एस ऐड करते हैं. अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं उस वर्ब में, उसे एज इट इज़ लिख देते हैं, लाइक उसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं वर्ब का. क्लियर? विथ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस वी यूज़ सिंगुलर वर्ब्स. विथ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस we use singular verbs. With plural nouns or pronouns we use plural verbs. Clear students? सिंगुलर नंबर का नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं. प्लूरल नंबर का नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. If the subject in a sentence is singular. If the subject in a sentence is singular, the verb should also be singular. अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा. If the subject in a sentence is plural, the verb should also be plural. Clear? Now see the examples. The dog lives in the park. The dog lives in the park. Now see, what is a subject in this sentence? Dog. So dog is a singular subject. So for the singular subject we use verb also. Verb should be also singular. Okay. So we add s or es in the first form of verb. So live में हमने क्या ऐड किया, s, lives. The dog lives in the park. And in next sentence you can see the dogs live in the park. The dogs live in the park. So dogs, अब यहाँ पे देखिए डॉग में एस ऐड हुआ है. जब सब्जेक्ट में एस और ई एस ऐड हो जाएगा तो इट मीन्स वो प्लूरल नंबर का नाउन हो गया है. अब प्लूरल नंबर का जब नाउन होता है तो हम प्लूरल नंबर का वर्ब भी लिखते हैं. तो प्लूरल नंबर के वर्ब में हम जो प्लूरल वर्ब होगा उसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं. तो जो डॉग्स हो गया है तो हम लिव में एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, द डॉग्स लिव इन द पार्क. डॉग्स प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, और लिव प्लूरल वर्ब हो गया. क्लियर?
Next point is you. YOU. You always has a plural verb. You क्या है? एक्सेप्शनल केस है. यू हमेशा क्या होता है, उसके साथ हम हमेशा प्लूरल नंबर का वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस. यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस. यू हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं. और उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ होता है? प्लूरल वर्ब यूज़ होता है यू के साथ. लाइक यू आर इंटेलिजेंट. तो आर किसके साथ यूज़ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि आर है प्लूरल वर्ब. तो इसीलिए जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल का तो भी हम सब ये भी लिखेंगे सब्जेक्ट. अरे आर, यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है तो यू के साथ हम आर यूज़ करेंगे. यू आर इंटेलिजेंट. यू ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज़. फर्स्ट सेंटेंस में यू किसी सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन है ये यू, ठीक है. और सेकंड सेंटेंस अभी हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू ऑल, आप सभी. यू ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज़. और फर्स्ट सेंटेंस में हम एकदम क्लियर नहीं कह सकते स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद बॉय या बॉयज़ कुछ ऐसा लिखा नहीं है, कोई नाउन यूज़ नहीं किया गया है. तो इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंगुलर प्रोनाउन है. तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है. लेट अस नो मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स. इज, आर, am. Is, are, am. We use is. We use is with singular nouns or pronouns. is का यूज़ हम कब करते हैं? सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ करते हैं. ये सिंगुलर वर्ब होता है. लाइक शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. शी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है. इज़ सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, ज्योति इज़ नॉटी. ज्योति इज़ नॉटी. तो ज्योति क्या है? सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन एंड इज सिंगुलर वर्ब. वी यूज़ आर विथ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस. आर का यूज़ हम कब करते हैं? प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ. फॉर एग्जाम्पल, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. दे क्या है? प्लूरल प्रोनाउन एंड आर प्लूरल वर्ब. मीना एंड रीना आर फ्रेंड्स. तो यहाँ पर मीना एंड रीना क्या है? प्लूरल नाउन्स हो गए. दो से अधिक की बात की जा रही है ना, यहाँ पर 2 पर्सन्स आर देयर. मीना एंड रीना, तो ये प्लूरल नाउन्स हैं. तो इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं आर. मीना एंड रीना आर फ्रेंड्स. Students, when we join two singular nouns or pronouns with and. When we join two singular nouns or pronouns with and, they become plural and therefore they take a plural verb. अगर हम जब भी दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन and के साथ जुड़ते हैं, सिंपल वे वी कैन से दैट, अगर किसी दो लोगों की बात की जाती है, चाहे वो दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स हों या दो प्रोनाउंस हों, अगर वो एंड के साथ जुड़ जाते हैं तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाता है. वो नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो वो प्लूरल हो जाएगा. और जब प्लूरल हो जाएगा तो हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मोना एंड सोना आर सिस्टर्स. तो मोना एंड सोना, यहाँ पर एंड है ना, तो दो नाउन्स को यहाँ पर जोड़ा गया, ज्वाइन किया गया मोना एंड सोना को, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गया. तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगा. तो प्रेजेंट टेंस में हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल वर्ब? आर. मोना एंड सोना आर सिस्टर्स. ही एंड तनु हैव लेफ्ट अर्ली. ही प्रोनाउन है, तनु नाउन है. तो जब एक नाउन और प्रोनाउन भी ऐड होते हैं, ज्वाइन होता है एंड के साथ, तो वो भी प्लूरल बन जाता है. तो इसके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है? प्लूरल वर्ब हैव.
हैव a plural verb है. Clear? So he and Tanu have left early. He and Tanu plural subjects have plural verb. We also know that collective nouns like band, bouquet, bunch, army and so on are treated as single units and so they take singular verbs. कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है. तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे. लाइक द बैंड प्लेज वेरी गुड म्यूज़िक. तो द बैंड किसके लिए यूज़ किया गया है? म्यूजिशियन, द बैंड ऑफ म्यूजिशियन. तो उसके लिए हमने बैंड यूज़ किया, तो ये बैंड कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ब यूज़ किया किए प्ले. तो प्ले में क्या ऐड हुआ है? एस ऐड हुआ है. प्लेज ये सिंगुलर वर्ब है. Even if a singular subject ends with s, such as news or names of books such as around the world in 80 days. The verb will be singular. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्पेलिंग एस से एंड हो रही है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्पेलिंग का लास्ट लेटर एस है, तो उसके साथ भी हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. लाइक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज़ माई फेवरेट बुक. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज़ माई फेवरेट बुक. ये जो लिखा है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, ये एक बुक का नाम है. तो यहाँ पर डेज DAYS, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट लेटर है एस, लेकिन इसके साथ हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर. इज़ माई फेवरेट बुक इज़ सिंगुलर वर्ब है. दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक. दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक. न्यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है. यहाँ पर इसके स्पेलिंग क्या है? NEWS. एस लास्ट लेटर एस है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वर्ब सिंगुलर. दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक. नेक्स्ट पॉइंट इज वी यूज़ am only with I. We use am only with I के साथ हमेशा हम am का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट टेंस में I के साथ am का यूज़ किया जाता है. लाइक I am a student, I am happy. am का यूज़ हमेशा I के साथ करते हैं. See this table, singular verbs, plural verbs. What are singular verbs? I. With I we use am. He is, she is, it is. And plural verbs we are, you are, they are. लेफ्ट कॉलम में सिंगुलर वर्ब्स हैं. आई के साथ एम यूज़ किया, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ करते हैं. और प्लूरल वर्ब्स वी यू दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं. वी यू दे, तो इसीलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब्स यूज़ करते हैं. लाइक आर. लेट अस रीड some more examples to see how verbs change forms to agree with the subjects. हम देखते हैं कि verbs कैसे change होते हैं according to subject. Now see, singular, there are two columns. First is singular and second one is plural. And singular, in singular column you can see it is divided into two columns, subject and verb. And in plural also
It is divided into two columns, subject and verb. Now see singular. Subject is the baby. Verb drinks milk. The baby drinks milk. बेबी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने वर्ब में एस ऐड किया, ड्रिंक्स मिल्क. द साड़ी इज रेड इन कलर. साड़ी इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज यूज हुआ है. द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. स्टिच STITCH, स्टिच में हमने ES ऐड किया है, स्टिचेस, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया. नेक्स्ट, द लेडी सिंग्स मेलोडियसली. Lady is a singular subject, so for this we use singular verb also. So here you can see that sings, the verb is sings. Sing में s ऐड किया गया है. The artist paints with watercolors. paint में s ऐड हुआ है. The baby cries loudly. cries, ये cry 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 इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसमें हमने क्या ऐड किया है? वी रिमूव आई एंड वी ऐड IES. इसमें IES ऐड हुआ है, तो ये क्राइज जो है सिंगुलर वर्ब है. नाउ सी नेक्स्ट, प्लूरल. सब्जेक्ट इज द बेबीज. द बेबीज ड्रिंक मिल्क. जब बेबीज सिंगुलर से प्लूरल हुआ है तो ये बेबीज हो गया, और बेबीज के साथ वर्ब हमने प्लूरल ऐड किया. इट मीन्स यहाँ पर हमने एस हटा दिया, वी रिमूव्ड एस. इट विल बी द बेबीज ड्रिंक मिल्क. नेक्स्ट, द साड़ीज. अगर नाउन है कोई तो उसमें हमने एस ऐड करते हैं, एस और ES, तो वो प्लूरल बन जाता है. और जब वो प्लूरल बनता है तो वर्ब में अब से हम एस और ES हटा देते हैं. सो द साड़ीज, यहाँ पर इज ऐड हुआ है ना, लिखा गया है सिंगुलर में, सिंगुलर वर्ब इज है, तो प्लूरल के लिए हम क्या ऐड करते हैं? आर. The sarees are red in color. The tailors stitch clothes. The tailors stitch clothes. The ladies sing melodiously. Sings में से s हटाया है, sings. मतलब सिंगुलर वाले में आप देखेंगे तो वहाँ पे sings लिखा हुआ, उसमें s ऐड किया गया है, लेकिन प्लूरल में हमने s हटा दिया है, तो ये प्लूरल वर्ब बन गया. The artists पेंट विद वाटर कलर्स. आर्टिस्ट, यहाँ पर एस ऐड हुआ है इस सब्जेक्ट में, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हमने वर्ब यूज़ किया है प्लूरल वर्ब, तो इसमें हम एस हटने ही लगाते हैं. एंड द लास्ट वन इज द बेबीज क्राई लाउडली. बेबी का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? बेबीज, BABIES, बेबीज. तो बेबीज के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, लाइक CRY क्राई. द बेबीज क्राई लाउडली. क्लियर? The verb be has many forms. Be verbs means am, is, are, was, were. इन verbs का हम यूज कैसे करते हैं? देखिए, सिंगुलर. If the subject is singular like I, you, he, she or it, we use am, are, is, was and were. With I, we use am in present tense and was in past tense. With you, we use are and were. We use are in present tense and were in past tense. He, she, it. With he, she or it, we use is in present tense and we use was in पास्ट टेंस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे. प्रेजेंट टेंस में एज एम आर का यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस के लिए हम वॉज का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. लेकिन यू के साथ हम आर और वर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं. यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस. ये दोनों के साथ हम हो सकता है. मीन्स यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इसका वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है. तो इसीलिए हम इसके साथ आर और वर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में. इन प्लूरल, व्हेन द सब्जेक्ट
इज वी यू दे। प्लूरल में अगर सब्जेक्ट वी यू और दे है देन वी यूज आर और वर। वी यूज आर इन प्रेजेंट टेंस एंड वर इन पास्ट टेंस। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम आर प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, वर पास्ट टेंस में यूज करते हैं। क्लियर? So children, in our next video we will do exercise of this chapter.